खुदावंद के जिंदा कलाम में से खरूज की किताब उसका 39वां बाब आयत 21वीं ता 43वीं। और उन्होंने सीना बंद को लेकर उसके कड़ों को अफूद के कड़ों के साथ एक नीले फीते से इस तरह बांधा कि वो अफूद की कारीगरी से बने हुए पटके के ऊपर रहे और सीना बंद ढीला होकर अफूद से अलग ना होने पाए, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। और उसने अफूद का जब्बा बुनकर बिल्कुल आसमानी रंग का बनाया और उसका गिरेबान जर्रा के गिरेबान की तरह बीच में था और उसके गिर्दा गिर्द गोट लगी हुई थी ताकि वो फट ना जाए। और उन्होंने उसके दामन के घेर में आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के बटे हुए तार से अनार बनाए और खाली सोने की घंटियां बनाकर उनको जब्बा के दामन के घेर में चारों तरफ अनारों के दरमियान लगाया। बस जब्बा के दामन के सारे घेर में खिदमत करने के लिए एक एक घंटी थी और फिर एक एक अनार, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। और उन्होंने बारीक कतान के बुने हुए कुर्ते हारून और उसके बेटों के लिए बनाए और बारीक कतान का अमामा और बारीक कतान की खूबसूरत पगड़ियाँ और बारीक बटे हुए कतान के पजामे और बारीक बटे हुए कतान और आसमानी अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों का बैल बूटेदार कमरबंद भी बनाया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उन्होंने मुकद्दस ताज का पत्थर खाली सोने का बनाकर उस पर अंगश्तरी के नक्श की तरह ये कुंदा किया खुदावंद के लिए मुकद्दस, और उसे अमामा के साथ ऊपर बांधने के लिए उसमें एक नीला फीता लगाया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। इस तरह खैमा इज्तिमा के मस्कन का सब काम खत्म हुआ और बने इस्राएल ने सब कुछ जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया। और वो मस्कन को मूसा के पास लाए, यानी खैमा और उसका सारा सामान, उसकी घुंडियाँ और तख्ते और बैंडे और सतून और खाने और खटा टोप, मैंडों की सुर्ख रंगी हुई खालों का गिलाफ और तखस की खालों का गिलाफ और बीच का पर्दा, शहादत का संदूक और उसकी चौबें और सरपोश और मेज और उसके सब ज़रूफ और नज़र की रोटी और पाक शमादान और उसकी सजावट के चराग और उसके सब ज़रूफ और जलाने का तेल और ज़रीन कुर्बानगाह और मसा करने का तेल और खुशबूदार बखूर और खैमा के दरवाज़ा का पर्दा और पीतल मंडा हुआ मज़बा और पीतल की झंझरी और उसकी चौबें और उसके सब ज़रूफ और होज़ और उसकी कुर्सी, सेहन के पर्दे और उनके सतून और खाने और सेहन के दरवाज़ा का पर्दा और उसकी रस्सियाँ और मीखें और खैमा इज्तिमा के काम के लिए मस्कन की इबादत के सब सामान और पाक मुकाम की खिदमत के लिए कड़े हुए लिबास और हारून काहिन के मुकद्दस लिबास और उसके बेटों के लिबास, जिनको पहनकर उनको काहिन की खिदमत को अंजाम देना था। जो कुछ खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था उसी के मुताबिक बनी इस्राएल ने सब काम बनाया। और मूसा ने सब काम का मुलाहिजा किया और देखा कि उन्होंने उसे कर लिया है जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। उन्होंने सब कुछ वैसा ही किया और मूसा ने उनको बरकत दी। आमीन।